हेलो एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आप एक्सक्लूसिवली गूगल क्लासरूम में पहली बार देख रहे हैं। ये वीडियोस ग्रेड बी एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल होंगी। तो आप फिलहाल यहाँ देखें कि हमें क्या करना है कि हमें मार्जिनल कॉन्सेप्ट को यहाँ देखना है। आपके पास टोटल कॉन्सेप्ट दिया रहेगा और आपको मार्जिनल कॉन्सेप्ट निकालना है। जैसे आपको टोटल रिवेन्यू दिया रहेगा और आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि ये टोटल कॉस्ट है, आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखाइए सॉरी, ये टोटल रिवेन्यू है और आप मार्जिनल रिवेन्यू निकाल के दिखाइए, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मार्जिनल सॉरी अगर कोई फर्म 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है, यानी कि 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है और उसे सेल करता है मार्केट में, तो उस 10th यूनिट के लिए उसको कितना रिवेन्यू मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो उसी में मार्जिनल रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट यूज होगा और इसी तरह टोटल कॉस्ट में होगा, इसी तरह प्रॉफिट में होगा। तो उसे हम देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें उसे कैसे निकालना है। यहाँ देखिए सिर्फ प्राइस दिया हुआ है, आपको प्राइस से मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, तो उसे भी हम देखेंगे। हम अपने पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल ये है कि टोटल रिवेन्यू दिया हुआ है, टोटल रिवेन्यू फंक्शन है ये, और आपको निकालना है मार्जिनल रिवेन्यू। अब मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या पूछेगा, पहले हम मार्जिनल रिवेन्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब होता है किसी भी टोटल कॉन्सेप्ट का मार्जिनल कॉन्सेप्ट होता है उसका फर्स्ट डिराइवेटिव, यानी कि टोटल रिवेन्यू का मार्जिनल रिवेन्यू होगा टोटल रिवेन्यू का फर्स्ट डिराइवेटिव। टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट होगा टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डिराइवेटिव। इसी तरह टोटल प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट होगा टोटल प्रोडक्ट का फर्स्ट डिराइवेटिव। तो यहाँ भी हम फर्स्ट डिराइवेटिव निकालेंगे। यानी फर्स्ट डिराइवेटिव को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट डिराइवेटिव को बहुत तरीके से सिंबलाइज किया जा सकता है। पहले तो आप डी लिख सकते हैं, डी टी आर। अब विद रिस्पेक्ट टू हम क्यू निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ इक्वेशन में क्यू है, सॉरी यहाँ छोटी डी होगा। तो इस तरह से ये हो गया फर्स्ट डिराइवेटिव का सिंबल। या फिर आपको फर्स्ट डिराइवेटिव के सिंबल को हम प्राइम के रूप में भी लिखते हैं, जैसे कि टी आर प्राइम। तो ये भी फर्स्ट डिराइवेटिव का सिंबल हो गया। और इसी फर्स्ट डिराइवेटिव को हम मार्जिनल रिवेन्यू कहेंगे, यानी कि निकालना हमको फर्स्ट डिराइवेटिव है, उसी को हम मार्जिनल रिवेन्यू कहेंगे। तो इतनी चीज़ें मैं हटा देता हूँ क्योंकि सेम चीज़ें हैं, हम यहाँ मार्जिनल रिवेन्यू निकाल रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट डिराइवेटिव ही होता है मार्जिनल रिवेन्यू। तो कैसे डिराइवेटिव निकालेंगे आप इसका, 75 क्यू का डिराइवेटिव होगा 75। बहुत ही सिंपल है, क्यू में पावर 1 है वो माइनस हो गया, जीरो हो गया, किसी पे जीरो होता है तो वो 1 ही उसका वैल्यू होता है। और फिर इसी तरह 4 क्यू स्क्वायर का डिराइवेटिव निकालेंगे तो 4 टू जा 8 होगा और ये 2 में से 1 चला जाएगा, यानी यहाँ क्यू बचेगा। तो इस तरह से हमने मार्जिनल रिवेन्यू निकाल लिया। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि अगर फर्म 10 यूनिट कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करता है, जैसे क्यू कमोडिटी को दिखा रहा है, तो क्यू इज इक्वल टू 10। तो Q इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है आपको कि 10 यूनिट कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करता है। तो आपको बताना है कि उस 10th यूनिट कमोडिटी को सेल करने में फर्म को कितना रिवेन्यू मिलेगा। ध्यान रखिए टोटल रिवेन्यू की बात यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि टोटल रिवेन्यू निकालना होता तो यहाँ आप 10 रख देते हैं और आपको टोटल रिवेन्यू निकल जाता है कि 10 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना रिवेन्यू फर्म को मिलेगा। यहाँ आपको निकालना है कि 10th, यानी कि 10th कमोडिटी प्रोड्यूस करने में फर्म को कितना रिवेन्यू जनरेट होगा। तो वहीं मार्जिनल कॉस्ट हम निकालेंगे और उसमें क्यू के जगह पे हम उस वैल्यू को रख देंगे जिस वैल्यू के लिए हम कॉस्ट को निकालना चाहते हैं, सॉरी रिवेन्यू को निकालना चाहते हैं। क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ नेक्स्ट यूनिट, मतलब नेक्स्ट यूनिट में जो वैल्यू आपको मिलेगा उसी को मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। तो अगर एक यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ एक लिख देंगे तो फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल रिवेन्यू आपको मिलेगा। अगर आप 100 यूनिट कर रहे हैं तो क्यू की जगह पे 100 रख देंगे तो आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का मार्जिनल रिवेन्यू मिलेगा। तो यहाँ 10th पूछा गया तो हम यहाँ 10th ले लेंगे, यानी कि इक्वेशन यही होगा, कॉपी
और यहाँ हो जाएगा आपका 10। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 75 माइनस 80 इज इक्वल टू -5। यानी कि 10th यूनिट प्रोड्यूस करने पर क्या होगा, फॉर्म को 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा, रेवेन्यू में उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि आप 10th का निकालिए, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया। हो सकता है आपसे पूछे कि 5th यूनिट का निकालिए। इसी तरह आप इसको यूटिलिटी के फॉर्म में भी ले सकते हैं कि यहाँ टोटल रेवेन्यू की जगह पे यूटिलिटी दिया होगा और क्यू की जगह पे कमोडिटी होगा। तो आपसे बोला जाएगा कि इतने कमोडिटी कंज्यूम करने का पे इस 10th कमोडिटी कंज्यूम करने पे उसको कितना यूटिलिटी मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसे भी आप ध्यान में रखें। चलिए एक और एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है 1 या 2 मार्क्स का, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अगला हम देखेंगे जो 2 मार्क्स का हो सकता है। तो ये देखिए हमारा ये सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है, ये सप्लाई फंक्शन है, मतलब प्राइस फंक्शन एक तरह से, तो उसी को हम सप्लाई फंक्शन कहते हैं। तो इसमें आपको क्या कहा जाएगा कि आप मार्जिनल रिवेन्यू निकालिए। अब आप कहिएगा यहाँ तो प्राइस फंक्शन दिया हुआ है, टोटल रिवेन्यू दिया हुआ, तो ही हम मार्जिनल रिवेन्यू निकाल सकते हैं, तो हम प्राइस से कैसे मार्जिनल रिवेन्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। रिवेन्यू का मतलब होता है कि क्वांटिटी को प्रोड्यूस करके उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका रिवेन्यू होता है। जैसे कि आपने 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस किए हैं और उसका प्राइस P है, तो टोटल रिवेन्यू कितना होगा, Q इंटू पी। यानी कि आपने 100 कमोडिटी प्रोड्यूस किए हैं और उसका प्राइस क्या है, 10 है हर कमोडिटी का, तो आपके हाथ में कितना आएगा, आपके हाथ में 1000 रुपीज़ आएगा। तो यही टोटल रिवेन्यू हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हम टोटल रिवेन्यू प्राइस से निकाल सकते हैं। यानी प्राइस से हम कैसे टोटल रिवेन्यू निकालेंगे, हम टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू P रखेंगे और P के जगह पे हम ये जो P का वैल्यू लिखा हुआ है इसी को हम रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रिवेन्यू निकल जाएगा। यानी कि इस P की जगह पे हम क्या रख देंगे, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे और इस P की जगह पे हम इस P का वैल्यू को रख देंगे, कॉपी, और यहाँ पे P की जगह पे हमने इसके वैल्यू को रख दिया। ठीक, तो ये हो गया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30Q और फिर माइनस हो जाएगा 3Q स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपली हमने निकाल लिया मार्जिनल टोटल रिवेन्यू निकाल लिया। और इसे मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए हमने बताया कि वही फर्स्ट डिराइवेटिव इसका निकाल देंगे तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगा। ठीक, मार्जिनल रिवेन्यू कैसे होगा, 30Q का मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगा, फर्स्ट डिराइवेटिव 30 हो जाएगा और इसका 3Q स्क्वायर का फर्स्ट डिराइवेटिव हो जाएगा 6Q। तो इस तरह से हमने मार्जिनल रिवेन्यू निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन सिंपली 1 मार्क्स का नहीं हो सकता है, ये 2 मार्क्स का होगा या 3 मार्क्स से होगा अगर इसको और टेढ़ा करके पूछ दिया जाए। जैसे कि आपको ये प्राइस फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ दे कि बताइए कि 10th कमोडिटी को प्रोड्यूस करने पे कितना रिवेन्यू होगा, जबकि यहाँ आपको रिवेन्यू नाम की कोई चीज़ दिख नहीं रही है। तो आपको यही करना है कि इस तरह टोटल रिवेन्यू निकालना है P को Q से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद टोटल रिवेन्यू से आप मार्जिनल रिवेन्यू निकाल देंगे और मार्जिनल रिवेन्यू से जो 10th यूनिट है उसको आप निकाल देंगे। यानी कि यहाँ जो है Q की जगह पे अगर 10th यूनिट के लिए पूछ रहा है कि 10th यूनिट पे क्या रिवेन्यू होगा, तो यहाँ आप Q की जगह पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। यहाँ 10 लिख देंगे तो फिर आपका निकल जाएगा, यानी 30 माइनस 60, यानी कि -30 का लॉस होगा अगर वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो उसके लिए कितना यूनिट प्रोड्यूस करना होगा, तो आप देखिए कितना यूनिट प्रोड्यूस करना होगा, और वो ऑप्टिमम क्वांटिटी क्या होगी वो एक अलग है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन। ठीक, तो उसमें हम देखेंगे कि आखिर कौन सा क्वांटिटी किसी फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए अगर उसका टोटल रिवेन्यू इस तरह से दिया हुआ है, या फिर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, या फिर टोटल प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। चलिए कुछ और एग्जांपल पहले हम इसी से रिलेटेड कंसेप्ट से देख लेते हैं।
और इस एग्जाम्पल में आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, वहाँ टोटल रिवेन्यू था। तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यही बात हो गई कि वहाँ हम पूछ रहे थे कि बताइए कि क्यू के किसी गिवन यूनिट के लिए, यानी 10th यूनिट के लिए, या हम 5 यूनिट ले लेते हैं क्यू, 5th यूनिट के लिए फॉर्म का कॉस्ट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, जिसको हमने कहा था मार्जिनल मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे और उसमें हम 5 रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 5th यूनिट को प्रोड्यूस करने पर फार्म को क्या कॉस्ट लगेगा। यानी 5th यूनिट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। टोटल कॉस्ट के लिए तो सिंपली आप इसी में क्यू का वैल्यू रखेंगे, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ हो रहा है कि 5th यूनिट को प्रोड्यूस करने का क्या कॉस्ट होगा फर्म के लिए। तो हम देखते हैं इसे, हम मार्जिनल रिवेन्यू निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। सिंपल है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2q हो जाएगा, और फिर 7q का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 हो जाएगा, और तब 23 का 0 होगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी कांस्टेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपने डेरिवेटिव में सीखा होगा। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। अब यहाँ पे हम q की जगह पे 5 रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा इस तरह से निकल जाएगा टोटल कॉस्ट, यानी कि 27, यानी कि 5th यूनिट को प्रोड्यूस करने का फॉर्म के लिए जो कॉस्ट होगा वो 27 रुपीज़ होगा, या फिर $27, जो भी आप बोलिए, ये होगा 27 रुपीज़। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल्स में पूछ सकता है, और आपको ऑप्शन दिए होते हैं और आपको निकालना होता है। जरूरी नहीं कि टोटल कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछे, टोटल रेवेन्यू के ही कॉन्टेक्स्ट में पूछे, वो टोटल यूटिलिटी भी पूछ सकते हैं, वो टोटल प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं। तो आपको बस इस कॉन्सेप्ट को समझ में रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कैसे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखें। तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह एग्जाम्पल भी कुछ उसी तरह है, बस यहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की जगह पे प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक, तो प्रॉफिट कहिए या टोटल प्रॉफिट कहिए एक ही बात है, रेवेन्यू कहिए या टोटल रेवेन्यू कहिए एक ही बात है, कॉस्ट कहिए या टोटल कॉस्ट कहिए एक ही बात है। फिलहाल यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि फर्म अगर 15 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो उसके 15th यूनिट पे कितना प्रॉफिट मिलेगा। 15th यूनिट टोटल प्रॉफिट कितना होगा ये नहीं पूछ रहा हूँ, 15th यूनिट पे कितना प्रॉफिट होगा। तो सिंपली है, हम निकालेंगे यहाँ पे मार्जिनल प्रॉफिट। ठीक, तो मार्जिनल प्रॉफिट को हम एम और प्रॉफिट देकर नहीं लिखेंगे, हम मार्जिनल प्रॉफिट को वहीं जो फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल देकर लिखा जाता है, हम उसी तरह लिखेंगे। इस तरह से हमने थीटा प्राइम दे दिया, सॉरी थीटा नहीं है ये, इसको पाई कहते हैं, पाई प्राइम में हमने दे दिया। ये पाई जो है ये प्रॉफिट का सिंबल होता है। तो अगर एग्जाम में आपको नहीं भी बताया होगा कि पाई क्या है, तो आप ध्यान रखिए कि पाई प्रॉफिट के लिए ही जनरली यूज किया जाता है। तो पाई प्राइम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा, -2q होगा, और फिर ये 11 हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 15th यूनिट, ये हमको लगता है मैंने घाटे वाला सौदा कर लिया है, आप 15th यूनिट में खींचिए, क्योंकि 15th यूनिट में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हम मानते हैं कि सेकेंड यूनिट पे ही फर्म को कितना प्रॉफिट होगा, तो कितना होगा, तो हम q की जगह पे 2 रख लेंगे। क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 11। तो इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो हो जाएगा -4 प्लस 11 इज इक्वल टू 7। तो 7 रुपीज़ हम जो है प्रॉफिट होगा किस पे, सेकेंड कमोडिटी पे। ये हम यहाँ सेकेंड में बदल दिए हैं, तो सेकेंड कमोडिटी पे 7 रुपये प्रॉफिट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जो 1 या 2 नंबर के हो सकते हैं। ऐसे तो ये इतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है 2 नंबर का पूछ दे आपसे इसको, इसलिए आप इसको जरूर रिवाइज करें। तो चलिए हम अपने अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं।
तो हमारा अगला एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। यहाँ टोटल रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, और आपको निकालना है मार्जिनल प्रॉफिट। क्यों मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है? क्योंकि हमें पता करना है कि Q के किसी गिवन क्वांटिटी के लिए, मान लीजिए Q इज इक्वल टू 4 के लिए, Q इज इक्वल टू 4 के लिए यानी के लिए मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि 4th यूनिट प्रोड्यूस करने पर फार्म को क्या प्रॉफिट मिलेगा 4th यूनिट पे। तो हम कैसे करेंगे? प्रॉफिट तो यहाँ दिया नहीं है, यहाँ से टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट आखिर क्या होता है? प्रॉफिट वही होता है कि टोटल रिवेन्यू में से आपका जो कॉस्ट लगा है, यानी टोटल कॉस्ट जो है, आपने सेल किया कुछ और उसमें कॉस्ट को घटा दिया तो वही आपका प्रॉफिट हो जाता है। कि उसको बनाने में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लगा, उसको घटा दिया तो आपका प्रॉफिट हो गया। अब मान लीजिए मार्केट में आपने 1000 रुपये का कुछ जाकर बेचा, लेकिन वो 1000 रुपये आपका प्रॉफिट नहीं है, वो 1000 रुपये आपका रिवेन्यू है। उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में आपने कुछ कॉस्ट इनकर किए होंगे, तो उसी को जब आप रिवेन्यू में घटा देंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका टोटल रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, तो हम प्रॉफिट भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस टोटल रिवेन्यू की जगह पे हम इसका ये रिवेन्यू फंक्शन रख दो। इस टोटल रिवेन्यू की जगह पे हमने टोटल रिवेन्यू फंक्शन रख दिया, और चूँकि यहाँ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ भी हम फंक्शन को रखेंगे। इसके लिए हम यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट की जगह पे हम टोटल कॉस्ट का फंक्शन रख देंगे। तो इस तरह से हमने टोटल कॉस्ट का फंक्शन रख दिया, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट फंक्शन है वो मिल जाएगा। तो आपको इसको सोल्व करके क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और ये इनका जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, यानी ये 1500 हो जाएगा -1500, और ये जो -1500 है वो +80 क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये हो गया। अब इसे हम थोड़ा फर्दर सोल्व करेंगे, तो आप सोल्व करिए। सोल्व इसको, जैसे कि ये Q है और Q है तो ये जुड़ जाएगा, और ये किसी से नहीं जुटेगा, ये भी किसी में नहीं जुटेगा। तो ये सेम है, यहाँ भी Q है, इसमें Q है, तो इसमें हम जोड़ घटा कर सकते हैं। तो इसे करके हम देखिए कौन सा इक्वेशन आता है। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका ये इक्वेशन आएगा, ये -6Q यहाँ पे मैं रख दिया, और इसमें ये मैंने 80 जोड़ दिया, फिर ये यहाँ पे 1500। तो ये आपका निकल गया। अब आप मार्जिनल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मार्जिनल प्रॉफिट को हम कैसे करेंगे? हम वहीं इसको पाई प्राइम करके लिखेंगे मार्जिनल प्रॉफिट को। तो ये हमारा मार्जिनल प्रॉफिट का सिंबल है, और मार्जिनल प्रॉफिट हमारा क्या होगा? -6Q² क्या हो जाएगा? -12Q हो जाएगा, और ये 1480Q क्या हो जाएगा? ये प्लस 1480 हो जाएगा। तो ये आपका मार्जिनल प्रॉफिट निकल गया। और हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे थे? हम देख रहे थे कि 4th यूनिट के लिए हमारा फर्म का क्या प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ Q की जगह पे हम क्या रख देंगे? 4 रख देंगे, यानी कि इसी इक्वेशन को हम लेंगे और Q की जगह पे 4 रख देंगे। तो आप ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। तो ये ऐसा हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। अब जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा -48 प्लस 1480, और जब आप इसको भी सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करने के बाद आपका 1432 होगा। तो यानी कि जो 4th यूनिट पे फर्म का प्रॉफिट होगा वो 1432 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये टोटल ये प्रॉफिट पे पूछ दे, यूटिलिटी पे पूछ दे, रिवेन्यू पे पूछ दे, कॉस्ट पे पूछ दे, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं छोटा सा। तो ये लास्ट एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में देखिए टोटल प्रोडक्ट कहा गया है, और आपको उससे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए, सॉरी इनपुट के लिए आपका टोटल प्रोडक्शन कितना होगा। तो अगर आप 10 इनपुट लगा रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, यानी कि यहाँ के मतलब कैपिटल, 10 कैपिटल यूज कर रहे हैं, कैपिटल यूनिट, तो आपका टोटल प्रोडक्शन कितना होगा। लेकिन हमें जानना है कि मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट से हमें ये पता चलेगा कि किसी गिवन यूनिट हमारा प्रोडक्शन कितना होगा। जैसे कि हमने मान लिया
कि k इज इक्वल टू 10th यूनिट के लिए, यानी कि 10th यूनिट के लिए हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा। टोटल प्रोडक्ट का मतलब 10th यूनिट के से हमें क्या वैल्यू मिलेगा। ठीक, तो हम उसे कैसे निकालेंगे, वहीं हम पहले मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का प्रोसेस वही मैंने आपको बताया कि 90 हो गया, तो ये हो जाएगा 90 नहीं होगा, 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 180 के, फिर यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 3k, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और k पर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक, और अब इसको सोल्व करके 10th यूनिट के लिए आपको निकालना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे 10th रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट 10th है तो यहाँ हम k की जगह पे 10th का वैल्यू रखने पर हमें ये मिला, फिर इसको सोल्व करने के बाद हम जो वैल्यू चाहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट वो हमें मिल जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद इस तरह से आपको -1200 मिला। तो ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, जो कि शायद माइनस में चला गया, माइनस में जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये मैं रैंडम एग्जांपल लेके देख रहा हूँ, इसीलिए जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो नहीं आते हैं। लेकिन जो भी है प्रोसेस आपका यही होगा कि आपसे यही पूछा जाएगा कि किसी गिवन वैल्यू के लिए फर्म का कॉस्ट क्या होगा, फर्म का रेवेन्यू क्या होगा और फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, फर्म का प्रोडक्टिविटी क्या होगा, या फिर यूटिलिटी भी पूछा जा सकता है। तो कंसेप्ट यही रहेंगे, बस आप इसी को ध्यान में रखें। इसके बाद अगले में हम ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे कि इन्हीं जो इकोनॉमिक फंक्शन हम आपको बता रहे हैं उनका ऑप्टिमम वैल्यू क्या होता है, यानी कि फर्म के लिए कौन सा वैल्यू सबसे सही रहेगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर के क्वेश्चन तक आ सकते हैं।